उन्होंने पास किया तो हम मानिए क्या? उन संशोधन को पढ़ा है आपने, देखा आपने? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? बिल्कुल गलत है। But unfortunately, the government is playing to the galleries. They are playing both sides. जी हाँ, भारी शोर शराबे के साथ आज जम्मू कश्मीर विधानसभा की ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई। कौन से विधायकों के जरिए किस तरह से विरोध जताया गया, इन्होंने कानून की कॉपियां फाड़ी, 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। उनकी तरफ से आज एडजर्नमेंट मोशन लाया गया और इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग की गई। स्पीकर अब्दुल रहीम राठर का मना करना गुंजाइश है, अभी भी इस पर बहस हो सकती है। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जब तमिलनाडु के विधानसभा में इस पर बहस हो सकती तो आखिर जम्मू कश्मीर के विधानसभा में क्यों नहीं? क्योंकि 12 दिनों के गैप के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा की कार्यवाही दूसरे मरहले के तहत जब आज शुरू हुई तो भारी शोर शराबा देखने को मिला। भारी शोर शराबा किस मुद्दे को लेकर देखने को मिला, ये आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे और कौन से विधायकों के जरिए किस तरह से विरोध जताया गया, ये इस वीडियो के जरिए आप जान पाएंगे। जी हाँ, भारी शोर शराबे के साथ आज जम्मू कश्मीर विधानसभा की ऐवान की कार्यवाही शुरू हुई। मुद्दा था वक्फ तरमीमी कानून, जो कि पिछले दिनों राष्ट्रपति सदर जमहूरिया के हस्ताक्षर के साथ ही कानून बना है, जहां देश भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और अब कानूनी सहारा भी लेना शुरू हो गया है। 7 याचिकाएं, पिटीशन अब तक सुप्रीम कोर्ट, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, दाखिल कर दी गई है। अलग अलग संगठन और अलग अलग नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से कोर्ट का रुख किया जा रहा है। तो वहीं जब जम्मू कश्मीर असेंबली के दूसरे मरहले के तहत आज कार्यवाही शुरू हुई तो इस मौके पर भी भारी शोर शराबा दिखा। मुद्दा सेम था, वक्फ तरमीमी कानून पर बहस करने का मुतालबा ये तमाम अरकान असेंबली, मेंबर ऑफ असेंबली करते हुए देखे गए। दरअसल आपको बताएं कि एनसी लेड गवर्नमेंट है, जैसा कि आप जानते हैं कि उमर सरकार और जो हलीफ जमातें हैं उनकी तरफ से आज एडजर्नमेंट मोशन लाया गया और इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग की गई। और जब स्पीकर अब्दुल रहीम राठर की तरफ से इस मांग को नहीं माना गया, इनकार किया गया, तो भारी शोर शराबा देखने को मिला। शोर शराबा इतना बढ़ा कि ऐवान की कार्यवाही को 2 बार मुलतवी करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। पहली बार कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई सदन की, और उसके बाद 20 मिनट की कार्यवाही स्थगित की गई, यानी 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। उसके बावजूद भी शोर नहीं थमा, यहाँ तक कि कई विधायकों की तरफ से जो कानून की कॉपी है उसे फाड़ दिया गया, जिसमें हिलाल अकबर लोन, जो कि सोनावारी से विधायक हैं, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट एमएलए, इनका नाम है शब्बीर अहमद कुले, इन्होंने कानून की कॉपियां फाड़ी और कई विधायकों ने अपने हाथों में काले फीते लहराए और वक्फ तरमीमी कानून का जबरदस्त विरोध किया। हिलाल अकबर लोन जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। उन्होंने पास किया तो हम मानिए क्या? उन संशोधन को पढ़ा है आपने, देखा आपने? गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा अब इन प्रॉपर्टीज पे, जो प्रॉपर्टीज मुसलमानों की हैं, और कंट्रोल करना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। अब कब्रिस्तान के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। आप कह रहे हैं कि इन्होंने लाया है, बस ठीक किया है। कहाँ ठीक किया है? सब लोग इसके खिलाफ हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान जो अभी इसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि ये कानून बना है, आप इस पर कानून तो पास करने के लिए होता है, लेकिन कानून को ये देखना ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, आईनी है, गैर आईनी क्या है, ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है। उनके इमलाक है तो उस पे ये बिल्कुल वो उनके जो हुकूक है उस इमलाक पे उसको सलब करना चाहते हैं। लेकिन वो देखिए, कल भी अमित शाह ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जो मिसकंसेप्शन है लोगों में, मुस्लिमों में, उसको निकाल दीजिए, इसमें कोई मुस्लिम के खिलाफ कौन सा मिसकंसेप्शन है? फिर बात करें। ये मुसलमान बात करना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहिए था। अच्छा, बिल पास करने से पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, उलमाओं से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने उलमाओं से बात की, उन्होंने मुसलमानों से बात की, क्या बात है? अच्छा, आपने रिजर्वेशन स्टेटहुड पे लाया है, लेकिन प्राइवेट बिल लाया है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आपको क्या जरूरत पड़ी, पहले ही तो आपने रेजोल्यूशन पास किया है। कोई बात नहीं, हम दोबारा इस पे बहस करना चाहेंगे, इसको पास कराना चाहेंगे। वहीं जेकेपीसी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद गनी लोन भारी शोर शराबे के बाद जब प्रेस लॉन में बैठे हुए थे तो उनसे न्यूज 18 ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि शोरगुल इतना हो रहा है इसलिए वो बाहर आ गए हैं। तो जेकेपीसी की चीफ सज्जाद गनी लोन की तरफ से कहा गया कि स्पीकर अब्दुल रहीम राठर का मना करना
गुंजाइश है, अभी भी इस पर बहस हो सकती है, जिसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई कि अभी जो अर्जदाश्तें सुप्रीम कोर्ट में गई हैं वो दरअसल एडमिट नहीं की गई हैं, लिहाजा सदन में चर्चा हो सकती है। क्या कहा सुनिए सर। स्पीकर साहब को शायद नहीं मालूम है कि अभी वो पिटिशन एडमिट नहीं हुई है, सो टेक्निकली ये सब जुडिस नहीं है, वो ये कर सकते हैं, डिस्कशन ले सकते हैं। तो आप कैसे देखते हैं जो ये मांग हो रही है चर्चा की जाए वक्फ पे? उसमें क्या है, इसीलिए तो है ये सदन, हमारा सदन जो है इसीलिए है, चर्चा की जाए, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, लोगों की जो ओपिनियंस हैं, आप माने न माने वो अलग बात है, लेकिन बोलने पर तो कोई या अपनी राय जाहिर करने पर तो कोई बैन नहीं होनी चाहिए। आप जो बीजेपी के विधायकों का जो हंगामा है आप उसको गलत ठहराते हैं? बिल्कुल गलत है, क्यों करेंगे वो, बिल्कुल गलत है। दो बार सदन की कार्यवाही को स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की तरफ से इसलिए मुलतवी करना पड़ा कि बार बार भारी शोर शराबा हो रहा था। जो एनसी लेड गवर्नमेंट है उनके नेता अरकान असेंबली अपनी अपनी नशिस्तों से सीटों से उठ खड़े हो रहे थे, यहाँ तक कि तनवीर सादिक भी टेबल पर चढ़ गए थे और कई और नेता विधायक जो है टेबल पर चढ़ते हुए दिखाई दिए, जिस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि आप में से कोई एक शख्स अपनी बात रखे ताकि मैं बात सुन सकूं, ताकि सदन की कार्यवाही जो ऐवान की कार्यवाही हो वो फ्रूटफुल तरीके से चल सके। तो इस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिली। वहीं पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कुछ बोला है इस कानून को लेकर। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जब तमिलनाडु के विधानसभा में इस पर बहस हो सकती तो आखिर जम्मू कश्मीर के विधानसभा में क्यों नहीं, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी है, स्टेट है, यहाँ पर तो चर्चा लाजमी है। क्या कुछ और कहते हुए नजर आए वहीदुर रहमान पर्रा, जरा सुनिए। और इसके अलावा आपको बताएं कि पीडीपी प्रमुख और इल्तिजा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए एनसी को आड़े हाथों लिया, उमर सरकार को आड़े हाथों लिया। इल्तिजा मुफ्ती तो सीधे तौर पर ये कहती हुई दिखाई दी कि आखिर कहाँ है उमर अब्दुल्ला। आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट वक्फ की जो बिल पास हुई है उस पर मुसलमानों ने पूरे मुल्क में एक रिजनमेंट दिखाई है। जम्मू एंड कश्मीर इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, और यहाँ की असेंबली को दे शुड हैव पास्ड एंड सपोर्टेड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द वक्फ बिल, बट अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट इज प्लेइंग टू द गैलरीज, दे आर प्लेइंग बोथ साइड्स। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन रेजोल्यूशन नहीं ला रहे हैं और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल 370 का मसला भी तो सब जुडिशियल था, बट हमने रेजोल्यूशन लाया। So it's very unfortunate that the speaker has disallowed this motion and a resolution against Waqf. It's very unfortunate and we strongly condemn that the Waqf bill and also the move by J&K Assembly. तो आप जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने कहा दे आर प्लेइंग टू अ गैलरी, तो आप कैसे देखते हैं कि दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट करना चाहते हैं इंटेंशन? ये बीजेपी को खुश रखना चाहते हैं कि बीजेपी की बिल है उसके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। मुसलमानों से वोट लिया, 50 मुसलमान एमएलए इनके पास और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मुस्लिम इशू पर रिजनमेंट रजिस्टर ही नहीं करना चाहते हैं। तो दे आर हेल्पिंग बीजेपी एंड नॉर्मलाइजिंग एवरीथिंग दैट बीजेपी इज डूइंग फ्रॉम 5th अगस्त, वेदर इट्स एब्रोगेशन, वेदर इट्स टेकिंग अवे द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेदर इट्स वक्फ बिल, दे आर सपोर्टिंग बीजेपी इन एवरी सेंस। और आपको बताएं कि जो एनसी सरकार, तनवीर सादिक और दीगर अरकान असेंबली की तरफ से बार बार वक्फ तरमीमी वक्फ अमेंडमेंट कानून एक्ट पर जब बहस करने का मुतालबा किया जा रहा था, अलाउ का इजाजत मांगी जा रही थी, उस वक्त स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर सभी को चुप कराते हुए कह रहे थे कि मैं रूल ऑफ लॉ क्या कहता है और असेंबली में इस वक्त आखिर में इस पर बहस की इजाजत क्यों नहीं देता हूं, सभी खामोशी से सुनिए। तो अब्दुल रहीम राठौर ने उस वक्त क्या कहा, रूल्स की रोशनी में उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। इसलिए आप सुन लीजिए ना, इन रूल्स की रोशनी में मैं कहता हूं कि आप सुनूंगा बात, आपकी बात भी सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा। इसलिए इन रूल्स की रोशनी में जो आपकी तरफ से एडजोर्नमेंट मोशन आया है मैं उसको अलाउ नहीं करता हूं।